हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ना आपको यूपी पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है। ये पहली वीडियो है, ऐसी आपको और भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो नवोदय विद्यालय पीजीटी हिस्ट्री में भी आए थे। तो आपको आगे भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो है रिपीट होता रहता है। देखो, तैमूर का जो जन्म हुआ था ना उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। फिर 1369 में ये समरकंद का शासक बना था। तो ये मध्य एशियाई देशों को जीतने के बाद इसकी नज़र पड़ी भारत पर, ठीक है। भारत हमारा जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत में ना बुरी तरीके से इन्होंने नरसंहार किया, लूटपाट की। और आपको पता बहुत सारे लुटेरे थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्हीं में से एक तैमूर था, ठीक है। सभी को पता है जो बाबर था ना, जो मुगल वंश का संस्थापक था, वो इसी का जो है वंशज था, ठीक है। तो ये जो भारत पर जब आक्रमण किया था, तुगलक वंश का शासन था। ये भी बहुत बार आपका एग्जाम में आया, किस डायनेस्टी का जो है रूल चला हुआ था, वो था तुगलक, ठीक है। तो इसने आक्रमण कब किया था, वो किया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1398 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से कौन सा है। तो लांगनाज, बिरभानपुर, नागार्जुन कोंडा, भीमबेटका। देखो, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। पूरा पाषाणीय ये स्थल है। आदि मानवों द्वारा यहाँ पर बनाए गए इस शैल चित्र है। सोच के देखो, आदि मानवों ने जो यहाँ पर शैल यानी कि दीवारों पर चित्र बनाए हैं, ठीक है, उस समय में पूरा पाषाण काल में। तो प्रागैतिहासिक कौन सा समय होता है जब हमारे पास लिखित सामग्रियाँ नहीं उपलब्ध होती, ठीक है, उसे कहते हैं। तो डी आंसर राइट आंसर। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक था। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटीनेट हिस्ट्री में भी आया था, तो पहले ही बता रही हूँ, और अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। देखो, बात ऐसी है, समुद्रगुप्त है गुप्त वंश के थर्ड शासक थे ना, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। तो यहाँ पे कांची के शासक का क्यों पूछा गया, क्योंकि जो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख है ना, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, वहाँ पे जो इनका जिक्र है, विष्णुगुप्त का हरिसेन ने जिक्र किया वहाँ पे। हरिसेन कौन थे, समुद्रगुप्त के कवि थे, है ना। तो वहाँ पे इसका जिक्र किया है। ये कांची जो है दक्षिण में जो वंश था, पल्लव वंश, उसका शासक था विष्णुगुप्त, तो इसीलिए यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था। जकात उपयुक्त सभी। देखो, ये जो कर थे ना, ये सभी कर लगाए थे दिल्ली के सुल्तानों ने, ठीक है। ये खम्स, खराज, जकात, ये सभी तीनों के तीनों कर किसने लगाए थे, दिल्ली के सुल्तानों ने। अब बात होती है, खम्स क्या था। खम्स था लूट का धन हुआ करता था, ठीक है, जो लूट कर लाते थे ना वो धन। इसमें क्या होता, खम्स ना लूट के धन का 1/5 तो राजकोष में जमा कर दिया जाता था, 4/5 सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे शासक हुए जिन्होंने 4/5 भाग तो जमा कर दिया राजकोष में, 1/5 जो भाग था वो सैनिकों में बांट दिया था, ठीक है। तो अब बात आती है खैराज की। खैराज जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। उपज का 1/3 से लेकर जो है 1/2 भाग ये वसूला जाता था। अब बात आती है जकात की। जकात होता पाक या शुद्ध करना, पाक करना या शुद्ध करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है कुरान, तो उसके 5वें सिद्धांत के अनुसार क्या था, जो मुसलमानों की जो एक साल में जो उसका जो 2.5% भाग ना अपनी आमदनी से गरीबों में बांट देना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता, हमें कोई भी ना पवित्र ग्रंथ कोई भी गलत बात नहीं सिखाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वें तीर्थंकर निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है। ये थे वाराणसी के रहने वाले थे, ठीक है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है, जो कि वाराणसी के रहने वाले थे अगर पूछ लिया जाए। तो अगर आए 24वें तीर्थंकर पूछा तो वो आएंगे महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये कई सारे क्वेश्चन जो आपके जैन धर्म से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हूणों का आक्रमण वर्णित है भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, मथुरा अभिलेख में, ठीक है। तो हूणों का जो आक्रमण वर्णित है वो है भीतरी अभिलेख में, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना हूणों के आक्रमण कब हुए थे भारत में।
आप किसके टाइम पीरियड में हुए थे ये बताना कमेंट करके, हम वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का संस्थापक था, ठीक है, तो मगध की पहली राजधानी क्या थी? मैंने बताया है आपको, गिरिवर्च या राजगृह, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का जो अपनी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी किसके टाइम में, किसने बनाई थी, संस्थापक कौन था? तो आएगा उदयन, ठीक है, उदयन जो है संस्थापक था। ये भी बहुत बार आपका एग्जाम में आए हैं, आपका ये पीजीटी हिस्ट्री से लेकर टीजीटी सोशल साइंस से लेकर, और आपके जो एसएससी में होते हैं ना, जीएस का जो पार्ट होता है उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आपका आता है, और आपका डीएसएस में जीएस में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया था? तो आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। कब हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है, कब हुआ था और किस अंग्रेज अधिकारी ने वहाँ पर गोलियां चलाई थी। अमृतसर में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय से, आजीविक से? देखो वीर निर्माण जो युग है ना, कैलेंडर युग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब महावीर स्वामी जी का दीपावली वाले दिन जो है निर्वाण प्राप्त होता है, तो उस के अगले दिन ही नव वर्ष मनाया जाता है जैन धर्म में, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, सम्राट अशोक ने अपनी किस पत्नी का उल्लेख अपने अभिलेख में किया? यह है कारुवाकी, कारुवकी भी बोलते हैं, कारुवाकी भी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आएगा आपका ब्रह्म समाज से, ब्रह्म समाज से संबंधित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।